आज पारी की शुरुआत की है। हर्षा इंजीनियर्स ने एनएसई पर लगभग 37% के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। 450 का भाव देखने को मिला। याद रखिएगा, इशू प्राइस कंपनी का 330 के आसपास था। कंपनी प्राइमरीली बेरिंग्स के कारोबार में है। अब उन्हीं के मैनेजमेंट से बात कर लेते हैं। हमारे साथ दरअसल जुड़ गए हैं कंपनी के चेयरमैन राजेंद्र शाह। शाह साहब, कांग्रेचुलेशन। 17,000 इस बीच टूटता हुआ निफ्टी पर 16,991 के लेवल्स आ चुके हैं, तो लगभग 2% के नुकसान के साथ इस समय इंडेक्स प्रेशर एक बार फिर माउंट होता हुआ मार्केट पर क्लियरली 330 अंकों की गिरावट बढ़ती हुई यहाँ पर इंडेक्स पर। सिंह साहब, शाह साहब, स्वागत है आपका। अनफॉर्चुनेटली मार्केट की तस्वीर ही पूरी तरह से बिगड़ गई है। वैसे आपकी बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुई है इस बिगड़े हुए मार्केट में। अगर आप हमें अभी अंदाजा दे सके, क्योंकि आप ग्लोबल क्लाइंट्स को भी केटर करते हैं, भारत में भी आपका बिजनेस है, ग्लोबली जो करंट सिचुएशन है यूरोप में, खासतौर से अमेरिका में लगातार ब्याज दरें बढ़ना, इकोनॉमिक स्लोडाउन की चिंता है, क्या उसका कुछ इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर देखने को मिला है अब तक? क्या कुछ जो आप ऑर्डर्स फुलफिल करते हैं इन ग्लोबल पीयर्स के लिए भी कुछ इम्पैक्ट? थैंक यू। आज तक तो अभी हमको कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, पर इम्पैक्ट आ भी सकता है। लेकिन उसके सामने दो चीज़ है हमारे पास। एक क्या है कि जब भी कुछ मंदी आती है तो ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें भी क्या है कि दे आर ऑल्सो मेकिंग, अपने आप भी केज बनाते हैं। तो वो टाइम पे वो रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं कॉस्ट कटिंग के लिए। तो उसकी वजह से हमने देखा है पास्ट में भी कि जैसे मंदी आती है तो हमारे लिए फ़ायदा कारक होती है, क्योंकि वो लोग रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं अपनी कॉस्ट कम करने के लिए। तो वो टाइम पे जो इनसाइड बनाते हैं वो बाहर से परचेज़ करने का सोचते हैं। तो ऐसे हमको लगता है कि ओवरऑल हमको फ़ायदा होगा। दूसरी बात कि मार्केट डाउन हो रहा है, लेकिन हम काम कर रहे हैं अपने फंडामेंटल पे। और अपना फंडामेंटल में क्या है कि आज के डेट में हम सेकंड लार्जेस्ट केज मैन्युफैक्चरर हैं, और अभी हमारा शेयर मार्केट में 6.5% ग्लोबल मार्केट में है। तो आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी ह्यूज स्कोप है एक्सपांड करने का। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसके हमको लगता है कि कोई भी मंदी आएगी उसमें भी थोड़ा सा टाइम भी कुछ इम्पैक्ट आएगा, बट लॉन्ग टर्म में हमको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म में आप कह रहे हैं आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, आई गेट दैट। लेकिन आपका क्योंकि प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर यूरोप में होता है, और यूरोप में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर गैस की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ गए हैं। तो इसका कुछ आप यहाँ से यूरोप में क्या कुछ प्रोडक्शन कम करने वाले हैं? इंडिया में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, यहाँ से भेजेंगे? क्या कुछ अंदाज़ा हमें देंगे? नहीं, हमारा जो यूरोप में प्रोडक्शन है इतना ज़्यादा नहीं है, और जो भी है वो कास्टिंग का है, विच इज़ नॉट ए वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। लेकिन यहाँ से हम यूरोप में काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा मार्जिन वहाँ से आता है, और उसके बिजनेस को आज के डेट में कोई इम्पैक्ट नहीं है। शायद आ भी सकती है, लेकिन उसके सामने एक फ़ायदा होगा कि आज यूरोप कम्प्लीटली एनर्जी क्राइसिस में से पसार हो रहा है। तो उसको एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें सबसे इजी में इसे उनके लिए है कि विंड मिल प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो विंड मिल से जो पावर जनरेट होगा दैट विल बी चीपर फॉर देम। तो वो लोग काफ़ी उसके ऊपर फोकस करेंगे, ऐसा हमको लग रहा है। तो ये जो बढ़ेगा, तो आज का हमारा जो उनके साथ सभी बेरिंगों में हम केज देते हैं, तो वो मार्केट हमारा बढ़ेगा ऐसा हमको लग रहा है। और हमारे कस्टमर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इस लाइन में बिजनेस बढ़ेगा। सर्टन आइटम में कम होगा, लेकिन हमारा वहाँ भी जो ज़्यादातर प्रोडक्शन आइटम्स है वो सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होने की वजह से हमको इतना भी बड़ा फ़र्क पड़े ऐसा लगता नहीं है। लेकिन मार्केट कैसे जा रही है उसका भी अंदाज करना मुश्किल है, तो हम भी थोड़े कॉशियसली काम कर रहे हैं। तो फिर क्योंकि आप कह रहे हैं आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, क्योंकि क्या पता आगे क्या होगा ग्लोबल अर्थव्यवस्था में, ये बताइए FY23 में आप लार्जली अनुमान क्या लगा रहे हैं? किस तरह की बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी? क्या और मार्जिन आप एक्सपैंड कर पाएंगे इस साल? अभी तो हमको लगता है कि लास्ट ईयर से अच्छा परफॉर्मेंस होगा, और हम बेरिंग इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है। तो बेरिंग इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है उससे डेफिनेटली हमारा ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और उसमें हमको पूरा कॉन्फिडेंस है। और नेक्स्ट ईयर में भी
हम अपेक्षा रखते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस विल बी बेटर ऑफ। ओके, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इज लाइकली टू बी बेटर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे डिटेल में आगे बातचीत होगी राजेंद्र जी। ऑल द वेरी बेस्ट इस लिस्टिंग पर एंड विश यू मेनी इयर्स ऑफ सक्सेस एंड होपफुली आपके शेयर धारकों को जो आपने बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमा कर दिया है लिस्टिंग पर, यह सिलसिला जारी रहेगा। स्टॉक एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हर्षा इंजीनियर्स 330 का इशू प्राइस, आज देखिए 472 के आसपास ट्रेड करता हुआ गिरते बाजार में। बड़ी अच्छी लिस्टिंग हुई है थैंकफुली। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।